अब आइए ये एडवोकेट फैज साहब ने उसी बात को किस तरह से घुमा के कहा, जरा सुनिए इनको। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे इसकी इजाजत नहीं। हाँ सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ की और दुआ की अल्लाह मैं अपने वालिदैन की खबर की ज़ियारत करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे इसकी इजाज़त नहीं मिली। उसके बाद आप एक मरतबा फजर पढ़े और सहाबा को जमा किया और कहा अब तुम खबरों की ज़ियारत किया करो। मैंने अल्लाह से पहले दुआ की थी, खबर की ज़ियारत की अपने वालिदैन की, मुझे इजाज़त नहीं मिली, लेकिन अब मुझे इजाज़त मिल गई है, लिहाजा इबरत हासिल करने के लिए खबरों की ज़ियारत किया करो। इस हदीस से कई बातें पता चलती। पहली बात, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों की खबरों की ज़ियारत हो सकती है। रोक रहा हूं मैं, ये इतना बड़ा चाहिए जमाना है, कैसे कैसे पैदा हो गए नमूने अल्लाह जाने यार, हैरानी होती है। पैदा हुआ वहाबी तो इब्लीस ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। दावे हदीस दादी के हदीसों को तो ऐसा ममोड़ते खुदा की कसम, शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस सुना रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत की इजाजत मांगी। अल्लाह ने पहले इजाजत नहीं दी, बाद में फिर इजाजत दे दी। ना ये शरह देखेंगे हदीस की कि पहले इजाजत क्यों नहीं मिली, फिर ना ये शरह देखेंगे कि बाद में इजाजत क्यों मिली। कहते फिर हुजूर ने कहा कि मुझे जब इजाजत मिली तो मैं अपने वालिदैन की कब्र पर गया। इससे दो चीजें साबित हुई। तो पहली चीज क्या साबित करते हैं मौलवी साहब, नीम मौलवी साहब कहते इससे पता चला कि इबरत के लिए कब्र की ज़ियारत की जाती है। अल्लाह काय के लिए कब्र की ज़ियारत करना चाहिए? इबरत हासिल करने के लिए। जनाबे आली ये तुम्हारा बातिल अकीदा होगा कि तुम बुजुर्गान दीन की भी ज़ियारत कर, अव्वल तो कब्र की ज़ियारत करते हैं, कभी कभार अगर चले भी जाते होंगे तो ये किस नजरिए से जाते होंगे? माज़अल्लाह इबरत के लिए। हमारे अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि आम मुसलमान की कब्र भला इबरत के लिए आप ज़ियारत कर सकते हैं, लेकिन अंबिया और औलिया की कब्र की ज़ियारत इबरत के लिए नहीं बल्कि बरकत के लिए की जाती है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और दलील सुन लीजिए, सही मुस्लिम की हदीस है, आका कहते हैं मैं मेराज पर निकला, जिब्रील ने रोक दिया, किफिया मोहम्मद रुकिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ जिब्रील क्यों रुकवा रहे हो? मुझे तो मेराज पर जाना है, दीदार खुदा करना है। अर्ज करती है रसूलुल्लाह देख नहीं रहे मूसा की कब्र है, मूसा की कब्र की ज़ियारत कीजिए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब आका की हदीस के अल्फाज है, सही मुस्लिम की हदीस है ये। आका फरमाते हैं मररतु अला कब्र मूसा व हुवा काइमुन युसल्ली, मैं मूसा की कब्र पर आया, देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए जो कब्र में जिंदा हो नमाज पढ़ रहे उससे इबरत हासिल की जाएंगी कि उससे बरकत हासिल की जाएंगी? लेकिन फिर यहाँ एतराज करेंगे क्या रसूलुल्लाह को बरकत की जरूरत थी? नहीं, रसूल को बरकत की जरूरत नहीं थी। रसूल हमारे लिए सुन्नत बना रहे थे। जिब्रील रुकवा के ज़ियारत करवाना सुन्नत बना रहे थे। जिब्रील ने रोका रसूल को, नबी कब्र पर रुके ताकि अकीदा सुन्नियों को मिल जाए कि बुजुर्गान दीन की कब्र की ज़ियारत करवाना जिब्रील की सुन्नत है और बुजुर्गों की कब्र की ज़ियारत करना मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इबरत के लिए नहीं होती। ये क्या कह रहे हैं माज़अल्लाह, रसूलुल्लाह के वालिदैन की कब्र की ज़ियारत किस लिए करने गए रसूलुल्लाह? इबरत के लिए। अब दूसरी चीज क्या साबित होती है? उनकी ज़बानी सुनिए। मैंने अपने वालिदैन, इसलिए कि आपने क्या कहा, मैंने अपने वालिदैन की खबर की। अब इस मामले में लोगों को बड़ा वो होता है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन भी गैर मुस्लिम थे? तो याद रखिए ये बात बड़ी सख्त है, लेकिन हाँ इसकी हकीकत यही है। अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी और अल्लाह के रसूल मेरे वालिदैन कहाँ हैं? तो कहा जहन्नुम में। वो ज़ारो ख़तार रोने लगे कि मेरे वालिदैन जहन्नुम में। देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे। कहा अल्लाह के रसूल आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा मेरे भी वही हैं। सही रिवायत है और कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि नबी के ख़ानदान वाले या उसके वालिदैन जहन्नुम में हैं, इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद कहाँ होंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हुजूर के पास एक शख्स आए, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, सही रिवायत है। ये जनाब फैज साहब कह रहे हैं। हुजूर के बाद एक शख्स आया, कहा या रसूलल्लाह मेरे वालिदैन कहाँ हैं? हुजूर ने कहा जहन्नम में। वो ज़ारो कतार रोने लगा वो शख्स। फिर हुजूर ने बुलाया, कहा रोते क्यों? फिर हुजूर भी रोने लगे, कहा मेरे भी माँ बाप जहन्नम में। मौलवी साहब ने सिर्फ हदीस पढ़ ली, हदीस की ना शरह देखी ना मुहद्दिसीन के अकवाल देखे, क्योंकि जमात का शेवा ये है कि बस एक बात लेके उड़ पड़ो। कौवा कान ले गया, कान मत देखो, कौवे के पीछे दौड़ पड़ो।
शोर हुआ, भाई कौवा कान ले गया, कान नहीं देख रहे कि कान तो यही है, कौवे के पीछे दौड़े जाएगा। भाई कान को चेक तो कर पहले। ये वो जमात है। अबू दाऊद की हदीस तो बेशक सही है, लेकिन शारीन हदीस क्या फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह ने जो कहा कि मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप नहीं फरमाया, सिर्फ बाबा का इस्तेमाल, तारीफ की कि माँ बाप लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उस हदीस में सिर्फ बाप का जिक्र है, मेरा बाप भी जहन्नम में है। शारीन कहते हैं इससे मुराद अबू तालिब है, अब्दुल्ला नहीं। सुभान अल्लाह। वजह ये कि अरब में चचा को भी बाप कहने का रिवाज था। फिर हुजूर की दूसरी खुद हदीस है, हुजूर फरमाते चचा बाप के मिसल होता है। वाह वाह। तो यहाँ मुराद अबू तालिब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला नहीं। वजह तो यह है, मोहद्दिसीन कहते हैं कि जिस वक्त हुजूर पैदा भी नहीं हुए उससे पहले ही उनका इंतकाल हो गया। तो जब हुजूर को पाया ही नहीं तो ईमान लाने की नौबत ही नहीं आई। जब ईमान लाने की नौबत नहीं आई तो फिर काफिर कैसे? वाह जिंदाबाद। तो इंतकाल किस चीज पर हुआ? दीने फतरत पर। और दीने फतरत उसे कहते कि खुदा को एक जान लिया वो जन्नती और मोमिन हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वहां कहते ताज्जुब मत कीजिए, ऐसा होता है। नबी के वालिदैन भी काफिर है, ताज्जुब की बात ही नहीं, ऐसा होता है। हुजूर हजरत इब्राहिम के अब्बा भी जहन्नम में थे, वहां भी फिर खयानत के हजरत इब्राहिम के अब्बा का जो जिक्र आया कुरान में, अबा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान में, आजार जो उसका नाम है, मुफस्सिरीन का जमहूर मुफस्सिरीन का इस पे इत्तेफाक है कि आजार भी हजरत इब्राहिम का चचा था, बाप नहीं था। हजरत इब्राहिम के अलैहिस्सलाम के वालिद भी जन्नती है, वो भी दीन फितरत पे थे और उनका नाम है तारक। सुभान अल्लाह। इतना मुफस्सिर की तफसीर देखता है ये फिरका, ना मुहद्दिसीन की शरह देखता है, खुद ही अपने आप में बड़े मुहद्दिस बने बैठे। और रहा, आइए अब इसका जवाब सुन लीजिए। फताह रशीदिया वाले साहब ने कहा इमाम आजम का जो है मजहब ये, इमाम साहब का मजहब ये है कि रसूल के वालिदैन कुफ्र पे मरे। इन्होंने तहकीक करना गवारा ही नहीं किया कि वो किस किताब में लिखा। अव्वल तो जिस किताब में ये लिखा है वो इमाम आजम की असली किताब नहीं है, बल्कि इमाम आजम की तरफ मंसूब है। उस किताब का नाम है अल फिक़्हुल अकबर। इमाम आजम की किताब मंसूब है। दूसरी चीज, चलो मंसूब भी नहीं, हम कहते उन्हीं की किताब भी मान लो, तो उसमें भी तुमने खयानत की। तहकीक के बाद साबित हुआ, मुल्ला अली कारी ने इसको वाजे किया शरह शिफा के अंदर, बाद के इमामों ने वाजे किया कि इमाम आजम ने लिखा इबारत कुछ था, इन बदअकीदा वहाबियों ने, उस जमाने के मुनाफिकीन ने, उस जमाने के खारजियों ने एक लफ्ज बढ़ाकर इबारत बदल दी। अल्लाह। ये शुरू के जमाने से चला रहा है किताबों में तहरीफ करना, और ये ऐसी ही जमात के लोग करते हैं। इमाम आजम की किताब की इबारत क्या थी? हज़रत इमाम आजम अल फ़िक़्हुल अकबर में लिखते हैं कि वह वलदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा माता अलल कुफ्र। अब यहाँ एक ही लफ्ज है माँ माता अलल कुफ्र। माँ नफी के लिए आता है, तर्जमा यह हुआ कि रसूलुल्लाह के माँ और बाप हरगिज़ कुफ्र पर नहीं मरे। वाह सुभान अल्लाह सुभान। तो माँ को उड़ा दिया और कह दिया माता कुफ्र, तो तर्जमा बन गया कुफ्र पर मरे। एक लफ्ज के उड़ाने से पूरा मसला बदल गया। बिल्कुल ये ऐसी हुआ। मेरी एक किताब है करीने जिंदगी। बाद औकात कातिब गड़बड़ कर देते, बाद औकात बदमाश लोग गड़बड़ कर देते। करीने जिंदगी में ये अज़वाजी जिंदगी पर एक किताब है मेरी, बड़ी मशहूर किताब है और हजारों लाखों की तादाद में अब तक छप चुकी है, लोग पढ़ चुके हैं, अब आज भी छपती है, 3-4 ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है, हत्ता कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी वो किताब छपती है। उसमें एक मसला लिखा है मैंने फताह रज़विया के हवाले से कि जानवर के साथ अगर किसी ने बदकारी की तो उसका गोश्त खाना नाजायज है। क्या है? एक एडिशन एक कुतुब खाने वालों ने छापा, ना गायब कर दिया साहब, ना गायब हो गया। तर्जमा क्या हो गया? वो तर्जमा नहीं, मतलब उसका इबारत क्या बन गई? जो जानवर के साथ बदकारी की जाए उस जानवर का गोश्त खाना जायज़। मुझे कई उलमा कराम के, मुफ्तियान कराम के फोन आने लगे, भाई क्या लिख दिया? मैंने देखा भाई सारे एडिशन में तो ना लिखा है, तो पता चला एक ही साहब ने कारस्तानी की थी। फिर बोला गया भाई इन्होंने ना या तो बदमाशी से हटाया है अल्लाह जाने, या कातिब से गलती हुई है। तो उसी तरह इमाम आजम की इबारत क्या थी? वह वलदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के वालिदैन माता अलल कुफ्र, कुफ्र पर हरगिज नहीं मरे। बदमाशों ने माँ उड़ा दिया। और ये ना देखा कि कितने मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने इमाम जो है इमाम आजम की इस इबारत पर भी जिक्र किया
इमाम आजम के सही मौक़िफ़ को भी जाहिर किया कि वो रसूलुल्लाह के वालिदैन के ईमानी के कायल है। जैसा कि मैंने मुल्ला अली कारी का हवाला दिया, इमाम जलालुद्दीन सूती ने 6 रिसाले लिखे कि रसूलुल्लाह के वालिदैन मोमिन थे। आला हज़रत ने खुद 2 या 3 किताबें लिखी। मैं सिर्फ 2 रिवायतें आपको सुना रहा हूँ और बात आगे बढ़ा दूंगा कि रसूलुल्लाह के वालिदैन, 2 भी नहीं एक ही सुना रहा हूँ, वक्त बचाना है क्योंकि आगे बहुत लंबी मंजिल है मेरी। हज़रत अल्लामा इमाम इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह तफ़सीर रूहुल बयान के अंदर लिखते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया। आपको वाक़यात मालूम होंगे, तफसीलात ना मालूम हो तो उलमा से पूछ लीजिएगा कि आखिर आप मछली के पेट में क्यों गए। 40 दिन तक मछली के शिकम में रहे आप। 40 दिन के बाद अल्लाह के हुक्म से मछली ने हज़रत यूनुस को उगला। 40 दिन मछली ने अपने पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हजम नहीं किया, तकलीफ नहीं पहुंचाई, हिफाजत करती रही मछली। अल्लाह ताला ने मछली को मुखातिब किया और इरशाद फरमाया कि ऐ मछली, तू मेरे नबी को 40 दिन तक अपने शिकम में लेकर दरिया में घूमती रही, हिफाजत करती रही, बता इनाम क्या चाहती है। मछली ने बड़े अदब से अर्ज किया, मौला मैंने सुना है कि तेरे आखिरी नबी तमाम अंबिया के सरदार तशरीफ लाएंगे तो उनको जन्नत में एक नहर कौसर देगा, जो जन्नती उसका पानी से सैराब होंगे। ऐ रब्बे कदीर, अगर तू इनाम देना चाहता है कि मैंने तेरे नबी की हिफाजत की और 40 दिन पेट में रखा, तो इनाम ये चाहती हूँ कि मुझे जन्नत में नहर कौसर में डाल दे। इमाम इस्माइल हक़ी कहते हैं उस मछली को नहर कौसर में डाल दिया। ऐ अजीज गौर कर, जिस मछली के पेट में हजरत यूनुस 40 दिन रहे वो मछली जन्नत में जाती है। जिस शिकम में यूनुस के भी आका 9 माह रहे वो काफिरों के